अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इशा की नमाज़ पढ़ी है हरम शरीफ में, तो उसके बाद अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। तो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि इशा के बाद का जो मंज़र है नमाज़ पढ़ने का, उसके बाद यहाँ से जो लोग अपने होटल की तरफ जाते हैं और कैसा खूबसूरत मंज़र होता है। आप इसको देखें और दुआएं भी दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किसी को यहाँ पर आने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। तो मोहतरम सामाईन, कुछ बातें आपसे करनी थी कि जो लोग शाराए इब्राहीम ख़लील की तरफ रहते हैं, उनके होटल उस तरफ हैं, शाराए इब्राहीम ख़लील की तरफ। तो आप जब सीधा आते हैं कुबरी, जो कबूतर चौक है उसके ऊपर पुल बना हुआ है, तो आप उससे जब सामने दाखिल होते हैं 7 नंबर गेट है, तो आप सामने 87 और 79 79 नंबर से आप काबतुल्लाह में शामिल हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, तो वो आपका हरम की हदूद बन जाती है। इसी तरह जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल सीधा इस तरफ अगर दूसरी तरफ जाते हैं तो आप रास्ता भी भटक जाते हैं। बहुत सारे मामलात उसके साथ होते हैं, आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे कि उस दिन मैंने आपको कहा कि आप अपना होटल का कार्ड साथ रखें, उसके बाद आप जो ही ये 7 नंबर वज़ू खाना है, ये वाला साथ में, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उल्टी साइड पर ये औरतों का है, 6 नंबर है ये परली तरफ से, 7 नंबर मर्दों का है। तो आप इसी से सीधा जब नीचे उतरते हैं सीढ़ियाँ, तो आप बिल्कुल कुबरी के बिल्कुल सामने पहुँच जाते हैं। तो आप कुबरी से सामने वो सारा शाराए ख़लील इब्राहीम ख़लील के नाम से है, तो आप बआसानी अपने होटल पर पहुँच जाते हैं। तो मोहतरम सामाईन, ये ऐसा मकाम है कि इंसान इसकी जितनी भी तारीफ़ करे उतनी ही कम है। और यहाँ जो मंज़र है, जो फ़रिश्ते हैं, और जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि हम सुनते थे, किताबों में पढ़ते थे, उलमा इकराम से सुनते थे कि तवाफ़ कभी भी बंद नहीं होता। तो हम ये चाहते थे कि नमाज के टाइम हकीकत में बंद होता है, लेकिन वल्लाह नमाज के टाइम भी तवाफ़ बंद नहीं होता। कैसे बंद नहीं होता वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने इशा की नमाज़ में, मगरिब की नमाज़ में आज, और कल असर में, कल ज़ोहर की नमाज़ में मैंने बागौर देखा है और मैंने बड़ी तवज्जो से देखा। मैंने कहा शायद इसके अंदर मैं भूल ना जाऊँ या मुझे गलतफ़हमी ना हो जाए। अभी ये सीढ़ियों की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये सामने कुबरी है जो कबूतर चौक के नाम से मशहूर है, वो भी इंशाअल्लाह ताला आपको दिखाता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। तो मोहतरम सामाईन, जब जमात खड़ी होती है, जब वो रास्ता शोरते बंद करते हैं, इमाम साहब के जो सामने वाला रास्ता है उसको जब बंद किया जाता है, वो सामने बिल्कुल एक लाइन लगाते हैं, तवाफ़ रुक जाता है दूसरे लफ्ज़ों में। तो उस वक़्त क्या होता है, उससे चंद लम्हे ही पहले वहाँ से ऊपर जो काबतुल्लाह की ख़ास इमारत है, जो हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह ने तामीर जिसको किया था, जिसको अल्लाह का घर कहा जाता है। अब मोहतरम सामाईन, मैं इस वक्त कुबरी के बिल्कुल नीचे हूँ, अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। और यहाँ से एक और भी बात मेरे ज़हन में है कि जब आप चप्पल उतार के यहाँ पर चलते हैं तो बहुत सारी अल्लाह की नेमतें, रहमतें आपके ऊपर बरसती हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला जब मैं वापस पाकिस्तान जाऊँगा या मदीनातुल मुनव्वरा में जाऊँगा, मदीना मुनव्वरा में, तो उस वक़्त मैं इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ख़ास टाइम निकालूँगा, मुकम्मल तफ़सील से आपके लिए वीडियो बनाऊँगा कि आप जब घर से आएँ कौन कौन सी चीज़ें आप साथ लाएँ और किस किस चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। और जो फ़ज़ूलियात में चीज़ें लोग ले जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फिर मामलात उनको होते हैं, उसको उठाने में, संभालने में, और परेशान भी आदमी उसके लिए हो जाता है। तो मोहतरम सामाईन, अभी पीछे ये जो पुल है, ये कुबरी का पुल है। अभी जिस जगह पर हम पहुँचे हैं, ये इस तरफ, ये मेरा कैमरा आपको दिखाएगा, ये इस तरफ उल्टी साइड पर ये कबूतर चौक है, जिस जगह पर कबूतर बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग दाने डालते हैं और दुआएं भी करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह से। तो मोहतरम सामाईन, जो बात मैं आपसे कर रहा था
सॉरी, वो बात मेरे जहन से निकल गई है, कौन सी बात मैं कर रहा था मुझे याद नहीं रहा, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो ये इशा के बाद का मंज़र है, आप यहाँ से देखें कितने लोग हैं माशाल्लाह। ये इस तरफ देखें और ये इस तरफ भी देख सकते हैं आप। ये इमारतें हैं, ये मार्केटें हैं जो लेके जाती हैं आपको शारा इब्राहिम खलील की तरफ। और ये मेरा हाथ जिस तरफ जा रहा है, ये सामने कबूतर चौक है, उसके साथ बस स्टैंड भी है। तो मोहतरम सामाईन, जब भी आप यहाँ पर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप हरम शरीफ में रहें, क्योंकि जब आप हरम शरीफ में रहते हैं उसकी हदूद में जो मेरी रूटीन है बतानी तो नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी के अपने मामलात होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं। मैं सुबह नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं अपने होटल पर जाता हूँ, कुछ देर आराम करता हूँ, उसके बाद फिर एहराम बांध के तो मैं हरम में आता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जाता हूँ। फिर कुछ मरीज़ होते हैं, उनको टाइम जिनको मैंने दिए हुए थे तो उनको देखना होता है, सारे मामलात लवाज़मात होते हैं, तो उसके बाद फिर सुबह से मैं हरम में ही दाखिल हो जाता हूँ। तो मोहतरम सामाईन, आप इतना पैसा लगाते हैं, जब पैसा लगाने के बाद आप लोग अपनी इबादत पूरी करते हैं, टाइम देते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ास उसके अंदर मकाम देते हैं। जैसे कि आज मगरिब में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इमाम कारी शुरैम साहब को बिल्कुल नज़दीक से देखा। उनसे मिल तो आदमी कोई नहीं सकता क्योंकि सिक्योरिटी इतनी सख्त होती है। बिल्कुल साथ में मेरे छोटे भाई ने वीडियो बनाई है, तो उन्होंने हाथ उठा के सलाम का जवाब लोगों को दिया है। ठीक है, स्पेशल मेरे लिए उन्होंने हाथ नहीं उठाए, सबके लिए उठाए हैं, क्योंकि हम फ़कीर हैं तो हमारी कोई इसमें ख़ास औकात नहीं है। तो उन्होंने वो सलाम का जवाब दिया है। तो जब वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे थे, जो बिजली वाली सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेप वाली जो ऊपर लेके जाती हैं मशीन वाले, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने इस तरफ देखा है जिस तरफ हम खड़े हुए थे, लोग काफ़ी सारे उनको इस्तकबाल के लिए हाथ उठा रहे थे। तो मोहतरम सामीन, जब आप ज़्यादा देर वहाँ पर गुजारते हैं हरम शरीफ में, तो उस वक़्त ये मनाज़िर आपको मिलते हैं देखने को, वरना कुछ नहीं मिलता। तो जितना ज़्यादा आप हरम के अंदर टाइम गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकतें मिलेंगी। उसके साथ फिर ये होता है कि आप छोटी जो ज़ियारतें होती हैं बिल्कुल जो नज़दीक है, जैसे अबू जहल का घर था जिस जगह पर वाशरूम है अब बने हुए, तो उससे आगे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाँद को 2 टुकड़े किए थे वो जगह आप उसके अंदर बआसानी देख सकते हैं, हरम से बिल्कुल नज़दीक है। और दूसरी जो जगह जहाँ पर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत हुई है, तो वो बिल्कुल नज़दीक हैं। तो मोहतरम सामाईन, अभी भी हम शारा इब्राहिम खलील पर हैं और अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा मंज़र है, कितने लोग नमाज़ पढ़ने के बाद आ रहे हैं और लाखों लोग इस वक्त भी काबतुल्लाह के अंदर अपना तवाफ़ कर रहे हैं, उम्रे कर रहे होंगे, कुछ नफली तवाफ़ कर रहे हैं, कुछ हजर अस्वद को चूम रहे होते हैं। तो आज अल्लाह ने मुझे हतीम के अंदर 2 नफल पढ़ने का मौका भी दिया है और अल्लाह ने मुझे शहादत से भी बचाया है, क्योंकि मैं वहाँ पर गिरने वाला था और बहुत ज़्यादा सख्त पोजीशन हो गई थी, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। ज़ाहिर है हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होती है, तो उसके अंदर मामलात कर देते हैं, तो इस वजह से फिर नुकसान उठाना भी पड़ जाता है। तो मोहतरम सामाईन, जब भी आप आएँ यहाँ पर, आप जल्दबाजी का काम ना करें, और जब आप जल्दबाजी नहीं करते तो फिर बहुत सारे मामलात आपको वैसे मिल जाते हैं। ये शारा इब्राहिम खलील की मार्केटें हैं, ज्वेलरी की दुकानें हैं, दूसरे मामलात हैं। बस वीडियो को यहाँ पर क्लोज़ करते हैं क्योंकि हमारा होटल बिल्कुल नज़दीक है। इंशाअल्लाह ताला आपको अपना होटल भी दिखाएंगे। और मैं एक मलंग आदमी हूँ, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब भी आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और चप्पल उतार कर यहाँ पर चलें और वक़्त गुजारें। जब आप ज़ियारतों पर जाएँ तो अपने चप्पल ले जाएँ साथ में। जब आप हरम शरीफ जाएँ होटल से, तो वहाँ जाते ही आप अपने पाँव साफ़ कर लें, धो लें। यहाँ पर मिट्टी नहीं होती, कचरा नहीं होता, बिल्कुल सही रहता है। लेकिन ये मेरा एक अक़ीदत का अंदाज़ है, इस पे कुछ लोग फतवे भी दे सकते हैं, कुछ हर किसी के अपने मामलात होते हैं ना जी, तो मुझे उनसे भी कोई ऐसा गर्ज़ नहीं है। तो मोहतरम सामाईन, ये मक्कतुल मुकरमा के नज़ारे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला हफ़्ते वाले दिन हम यहाँ से मदीनतुल मुनव्वरा में जाएंगे, तो वहाँ के मामलात भी आपको इंशाअल्लाह कैप्चर करके दिखाऊँगा। बस ख़ास दुआ में याद रखा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के मामलात बेहतर फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और बार बार आना नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।